नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल में। हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के हैं जो पेपर में ज़्यादातर आ ही जाते हैं। तो आइए आज का हम प्रथम प्रश्न आरंभ करते हैं। प्रथम है, रीतिकाल को क्षयग्रस्त काल किसने कहा? रीतिकाल को क्षयग्रस्त काल किसने कहा? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद प्रश्न है, कबीर साहित्य की परख किसकी रचना है? कबीर साहित्य की परख रचना है परशुराम चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय और कबीर साहित्य की परख पर बहुत सा अध्ययन किया था परशुराम चतुर्वेदी जी ने, तो इस प्रश्न का उत्तर भी परशुराम चतुर्वेदी ही है। प्रश्न पूरा शायद मैंने नहीं पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय रचना किसकी है? तो ये हैं परशुराम चतुर्वेदी जी। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि निर्गुण साहित्य और कबीर जी पर परशुराम चतुर्वेदी जी ने बहुत अध्ययन किया था। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी रचना है? तो ये हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जिनका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे रचनाकार की रचना पर बहुत ही ऐसे ऐसे इन्होंने शब्द लेकर आए हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग इन्होंने उठाए हैं जो बहुत ही अलग से हैं। उस समय मैं इतना पढ़ी भी नहीं थी साहित्य को, तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा, मेरे एमफिल के सिलेबस में ही था, तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो इसमें मैंने ये पढ़ा कि जब पिता और पुत्र में से किसी एक का ही अधिक नाम होता है, गुरु और शिष्य में से भी किसी एक का ही अधिक नाम है। इसको इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाकर इतने अच्छे से लिखा है। पूरी पुस्तक ही, ये तो मैंने सिर्फ एक या दो बात कही हैं, पूरी पुस्तक ही पढ़ने लायक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चतुर्वेदी जी का इतिहास जरूर एक बार पढ़ लें। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अगर आप अपनी कोई पुस्तक भी छपवाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो एक बार इसकी भाषा पर भी ध्यान देना, क्योंकि भाषा भी बहुत अच्छी है। आगे प्रश्न है, छायावाद को किसने गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा? छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। ये मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें ये मुझे मिला है, 5 में था। कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत, कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत किसने कहा? किसकी रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके बाद प्रश्न है, अभिनव गुप्त का दार्शनिक आधार है? अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के 4 व्याख्याता हैं, आप मुझे नाम बताइएगा। प्रथम भट्ट लोलट जी हैं। तो ये कहा अभिनव गुप्त जी का दार्शनिक आधार है शैव दर्शन, शैव दर्शन। अगला प्रश्न है, देशी राजाओं को रासव से अभिप्राय है गधा, रासव किसने कहा? तो ये है भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में कहा, भारत दुर्दशा में। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों या कवियों को किस श्रेणी में रखा है? कवि शिक्षक आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखा। प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, किसने कहा? ये पंक्ति आपको अच्छे से पता है, पेपर में बहुत बार आती है, लेकिन ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं आती है, टीजीटी पीजीटी में आई हुई है। ये कहा है कबीरदास जी ने, क्योंकि वे अनपढ़ थे। उनकी रचनाओं का संकलन हमें पता ही है उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया। तो मसी कागज छुयो नहीं, मैंने कागज़ को छुया नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम को अपने हाथ में नहीं लिया है, तो ये कहा कबीरदास जी ने। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? बहुत प्रसिद्ध है, हमें पता ही है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, ऐलान गली जिंदा है की लेखिका कौन है? ऐलान गली जिंदा है की लेखिका है चंद्रकांता, ऐलान गली जिंदा है चंद्रकांता। आप कहेंगे कि मैम तो रचनाकार और रचना के बारे में ही बता रही हैं, ये सब तो पुस्तक में भी होता है, हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सी रचनाओं के नाम दिए जाते हैं, बहुत सी रचनाएं दी जाती हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं वही रचनाएं और वही प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो कि पेपरों में कहीं ना कभी आ चुके हैं।
पिछले 8-10 सालों के पेपर ही मैंने उठाए हैं, जिनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से भी जो कुछ मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं आज के आधार पर, मैं उन्हें ही लेकर आ रही हूँ। अगला प्रश्न है, सखी मैं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। पंक्तियाँ किसकी हैं? जी नहीं, सूरदास की नहीं है। भाषा मिलती जुलती है, इसीलिए एक ट्रिकी सा, एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न दिया है। ये है गदाधर भट्ट जी की पंक्तियाँ। एक बार दोबारा से बोल देती हूँ। सखी मैं श्याम रंग रंगी, बिल्कुल सूरदास जी वाली शैली है। सखी मैं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये पंक्तियाँ सूरदास जी की नहीं, गदाधर भट्ट जी की हैं। अगला प्रश्न है, अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो, भारत चंद चहु तम छाए गयो, तरु हिंदुन के हित उन्नति को, बढ़ते आवही मुरझाए गयो। देखिए, ये किसी की मृत्यु पर कही गई पंक्तियाँ हैं। एक बार दोबारा से सुनिए। अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो, भारत चंद चहु तम छाए गयो, मतलब जो चंद्रमा है वो अस्त हो गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और अंधकार छा गया है। तरु अर्थात वृक्ष, हिंदुन के हित उन्नति को, हिंदुओं की हित अर्थात कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, बाढ़ते आभी मुरझाए गयो। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु पर कही, और किसने कही? उन्हीं के भारतेंदु मंडल के ही एक सदस्य, एक अच्छे से रचनाकार प्रेमघन जी ने। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या था। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, और मुझे कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एक दिन में 100 व्यूज़ भी नहीं आते, 100 लोग भी नहीं देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन बनाना सही भी है कि नहीं। तो अगर आपके थोड़े से लोग और देखते हैं तो हम ये वीडियो प्रतिदिन लेकर आएंगे। और जहाँ तक प्रतियोगिता परीक्षा की बात है तो उसमें 100 प्रश्न होते हैं, आपको इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे। धन्यवाद।